नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 70 में। देखिएगा आज आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन ट्रिक, इसलिए वीडियो को इसको बिल्कुल मत करना क्योंकि यह आपकी लाइफ से रिलेटेड है। सो मेन फोकस ऑन योर बोर्ड, आपका पूरा ध्यान हमारे बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, अब आपके लिए मेन ट्रिक है क्या, चीज है क्या जो स्पेशली हम आपसे कह रहे हैं। देखिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और चीजों को समझ लोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं समझ लोगे तो भी फायदे में रहोगे। फायदा आपका ये होगा कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं स्पेशली आपको बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपका हिंदी का पेपर सुपर डुपर हिट हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ यह अच्छा सा गया होगा, सुपर हो गया होगा, सुपर। लेकिन नेक्स्ट पेपर किसका है? नेक्स्ट पेपर यानी कि एग्जाम आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं किसका है, लेकिन आपको उस एग्जाम में करना क्या है, उस एग्जाम को गुड से, ध्यान दीजिए, उस एग्जाम को गुड से बेटर बनाने के लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। कब करना होगा? आज करना होगा और अभी से करना होगा। आपके पास समय नहीं है, आपके पास रटने का समय नहीं है, आपके पास अब पढ़ने का समय नहीं है। आपके पास अगर समय है तो क्या है, केवल लिखने का। आपको केवल और केवल लिखना है, लिखना जो भी आता है उसको लिखने लगो, रटो मत। क्योंकि ध्यान रखना, रटंत विद्या, रटंत विद्या फलंत नहीं, रटंत विद्या फलंत नहीं। रटने वाली चीज कभी समझ में नहीं आती है, यानी फलती नहीं है। रटते रहो, रटते रहो। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, वाटर वाटर कह के मर गए ढिंगा धरोरो पानी। गांव की जो कहावत है, वाटर वाटर कह के मर गए ढिंगा धरोरो पानी, या बात कहने उन्होंने जानी। यानी कि वो वाटर वाटर कह के मर गए, यानी उनको मालूम था वाटर कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था वाटर में पानी होता है। वो कहते थे वाटर कहाँ है, लड़की कह रही थी पानी रखा है, वो प्यासे ही मर गई। ठीक है, उनको यही नहीं मालूम था वाटर में पानी होता है। तो यही चीज आपको समझनी है, रटना नहीं है कि वाटर 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 वाटर। पता होना चाहिए वाटर मान पानी होता है, पानी में लिक्विड होता है जो हमारे गले की प्यास को बुझाता है, हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमारे शरीर की जरूरत को पूरा करता है। ये समझ में आना चाहिए वाटर का अर्थ है यहाँ पे ये नहीं वाटर 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 WTER वाटर वाटर WTER वाटर। अब बहुत से लोग FATHER, फादर 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 फादर। अरे फादर फादर क्या, फादर में पापा होते हैं। पापा वो चीज होती है जो हमें आसमान तक दिखाने की कोशिश करती है, अपने कंधे पे बैठाने की कोशिश करती है। इसके पिता नहीं होते, उससे पूछो पिता ना होने का दर्द क्या होता है, हमसे पूछो पिता ना होने का दर्द क्या होता है। तो कहने का मतलब चीज़ है, मैं इन चीज़ों को आपको अलग से ले जा रहा हूँ, ये टॉपिक अलग है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है, रटंत विद्या फलंत नहीं। आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको चीज़ें रटनी नहीं है, पढ़नी नहीं है, लिखनी है और समझनी है। और समझनी है, क्या समझनी है? जो क्वेश्चन आपने किया है उस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यू राइट फॉर्मूला फर्स्ट, देन फिर क्या करना है, उस फॉर्मूले से तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करना है जब तक कि वो क्वेश्चन आ जाए। आप ध्यान रखना, आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और 100 में भी आप कंफ्यूज हो, तो आप क्या समझते हैं आपके नंबर अच्छे आएंगे? आई थिंक योर नंबर इज नॉट, योर नंबर इज नॉट गुड, नहीं आ सकते। लेकिन अगर उसी 10 में से अगर आप 15 क्वेश्चन रेडी हो, कन्फर्म हो, कंठस्थ हो, यानी वो 15 क्वेश्चन आने हैं, अगर उन 15 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आया, छूटना नहीं है, तो आपके पेपर में नंबर अच्छे आ सकते हैं क्योंकि आप रेडी हो, आप 15 क्वेश्चन के लिए। इसलिए ज़्यादा के चक्कर में खीर मत खाओ, कम खाओ अच्छा खाओ, यानी कि जो आता है उसको स्पेशली याद करो। ऐसा नहीं कि जे भी याद कर लिया, 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 हो रहा नहीं और जबरदस्ती रटने पे लगे हो। अब सोच रहे हो कल पेपर है, कैसे भी करके याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें। ऐसा नहीं हो सकता है। आप पूरी साल पढ़े नहीं तो 12 घंटे में क्या कर लोगे, कर क्या लोगे, बोलो? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पूरी साल की मेहनत
एक रात में नहीं निकाल सकते हो। ध्यान रखो, जो भी आपको याद है उसको लिखो, समझो, फिर सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। यानी कि लिखना है आपको, रटना नहीं है। समय की वैल्यू समझो, 12 घंटे को आप 24 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात एक कर सकते हो। जरूरी नहीं है रात में सोना। अरे एग्जाम कराओ, उसके बाद 1-2 घंटे की नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी, और एग्जाम तब अच्छा जाएगा जब आप उसकी तैयारी अच्छे से करोगे। तो एग्जाम की तैयारी, फिर से ध्यान रखो, एग्जाम की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, और एग्जाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अब एग्जाम की तैयारी दोस्तों कब अच्छी हो सकती है आपकी, जब आप प्रिपेयर होंगे और पूरी रात, फुल नाइट, फुल नाइट, फुल नाइट, फुल नाइट हार्ड, फुल नाइट हार्ड लर्निंग, फुल नाइट हार्ड लर्निंग करनी है आपको। अगर यू कैन नॉट डू इट, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। आई से यू बिफोर, इफ यू डू हार्ड वर्क फुल नाइट, यदि आप पूरी रात मेहनत करते हो, यू कैन गेट फुल मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, यू बिलीव ऑन दिस चैप्टर, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी का पेपर अच्छा गया है आपका, आपको अगले पेपर भी अच्छे जाने चाहिए। ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है चीज़ों को, क्योंकि रटने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पढ़ना है चीज़ों को, समझना है चीज़ों को, लिखना है चीज़ों को, ध्यान रखना। और 15 का से समझ गए होंगे, 100 का सेंस समझ गए होंगे। यह जो 100 आता है, आप 75 या 90, 85 रह गया, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जबरदस्ती चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। जो आता है उसको लिखने लगिएगा। आप जब लिखने लगेंगे तो आपकी सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी, आपको आता क्या क्या नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। मैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, वो रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब लिखना है और समझना है, लिखना है और समझना है, लिखना है और समझना है, रात भर जगना है, हार्ड मेहनत करना है, अच्छे नंबर लाना है, पापा का नाम रोशन करना है, लिखना है, समझना है। ठीक है, सो आई विल से यू बिफोर, मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप रात भर मेहनत कीजिएगा, आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। सोना है तो देखिए, ध्यान रखना, जो सो गया सो खो गया, जो जाग लिया वो पा लिया। इसलिए आपको करना क्या है, ये आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ